अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जेंगो की वेबसाइट पे एक यूज़र प्रोफाइल सिस्टम बनाना है, जिससे कि यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक्चर और अपना जो बायो है और सोशल लिंक्स वगैरह हैं, उसको अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सके। अभी तक हम लोग सिर्फ यूज़र मॉडल का यूज़ कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ अपने फॉर्म्स डॉट पाई में इंपोर्ट किया हुआ है। इसमें हमें सिर्फ कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि बेसिक अकाउंट बनाने के लिए जो है वो ठीक होती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डाटाबेस में आपको दिखाऊँ तो ऑथ यूज़र वाला ये टेबल जो असल में एक रेफरेंस है यूज़र मॉडल को, तो ये बेसिकली क्या क्या यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है आईडी पासवर्ड, उसके अलावा लास्ट लॉगिन, सुपर यूज़र, यूजर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम वगैरह। लेकिन इसमें कहीं पे भी आपको कोई प्रोफाइल पिक्चर की फील्ड नहीं मिलेगी। वो आप ऐड कर सकते हैं इस टेबल में, इस टेबल को आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप इस टेबल को एडिट करें डायरेक्टली। आप क्या कर सकते हैं कि इस टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस टेबल से एक्सटेंड करके एक नया टेबल बना लें, जिसमें आप अपनी मर्जी की फील्ड, जैसे अगर आप यूजर का फोन नंबर जो है सेव करना चाहते हैं डाटाबेस में, तो आप एक नया टेबल बनाएं, उसे एक्सटेंड करें ऑथ यूजर से, और उसमें आप जो है एक फील्ड बना दें फ़ोन नंबर की, उसी तरह प्रोफाइल पिक्चर की और बाकी चीज़ों की। तो इसी अप्रोच को लेते हुए मैं यहाँ पे आपको एक मॉडल बना सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से मॉडल्स के थ्रू एक यूज़र प्रोफाइल सिस्टम बनाना है। तो अभी तक जो है यूज़र मॉडल को यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में जो है एक कस्टम मॉडल बनाते हैं प्रोफाइल के लिए। तो सबसे पहले मैं मॉडल्स डॉट पाई में आ जाऊँगा, और ये जो मॉडल्स डॉट पाई वाली फाइल है ये है मेरे ब्लॉग ऑथ ऐप में, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा। जिन लोगों को नहीं पता कि मॉडल क्या होता है, मॉडल बेसिकली जेंगो में होता है एक डेटाबेस टेबल। जिस तरह ये ऑथ यूजर है ना, ये एक क्या कहते हैं डेटाबेस टेबल है ऑथ यूजर। यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं इसकी ऊपर आप एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं कॉलम्स, और नीचे रोज हैं, और रोज जो है वो रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें। तो जो डेटाबेस है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल को टेबल कहेंगे, बट प्रोग्रामिंग में, स्पेसिफिकली जेंगो की प्रोग्रामिंग में, जो डेटाबेस टेबल है उसे मॉडल कहते हैं। तो अब इस मॉडल को डिजाइन करने के लिए एक क्लास बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं प्रोफाइल। और इसको मैं इनहेरिट करूंगा मॉडल्स डॉट मॉडल से। और ये जो मॉडल्स डॉट मॉडल है, ये मॉडल्स यहाँ पे इंपोर्ट हुए हैं। ठीक है, जेंगो डॉट डी बी इम्पोर्ट मॉडल्स, तो यहाँ से मैंने इसको रेफरेंस कर लिया, और इसमें से भी मॉडल वाले मॉड्यूल को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी जो फील्ड्स हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यूजर की एक आईडी चाहिए, तो मैं पहली फील्ड ही यूजर रखूंगा। यूजर इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट वन टू वन फील्ड। वन टू वन फील्ड का क्या मतलब है कि एक यूजर की एक ही आईडी हो सकती है। एक वन टू मैनी भी होता है, एक मैनी टू मैनी भी होता है, और ये मैं आपको फील्ड्स यूज करना सिखाऊंगा इसमें। जब हम ब्लॉग पे आएंगे तो हम लोग फील्ड्स को देखेंगे कि किस तरह से यूज करना है। जो वन टू वन फील्ड है उसमें आपने याद रखना है कि एक यूजर और उस एक यूजर की एक ही प्रोफाइल होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टीपल यूजर्स जो है क्या कहते हैं उनकी एक प्रोफाइल हो, या फिर मल्टीपल प्रोफाइल्स का सिर्फ एक ही यूजर हो। ये वन टू वन रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने स्पेसिफाई करना है। अब हमने ये तो बता दिया कि वन टू वन फील्ड होगी, लेकिन किसको पॉइंट कर रही होगी? किसी टेबल को पॉइंट कर रही होगी ना, जहां से इसने एक आर्ग्यूमेंट लेना है। तो वो टेबल जो है वो यूजर का टेबल होगा, जिसको मुझे इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम django.contrib.auth.models import user। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे पहले यूजर, यानी यूजर टेबल से इसने जो है रिकॉर्ड लेना है, क्योंकि यूजर की आईडी से ही उसकी प्रोफाइल बननी है। पहले जो है यूजर अकाउंट बनता है, उसके बाद उसकी प्रोफाइल बनती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने यूजर टेबल को रेफरेंस कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा कि अगर यूजर अपनी जो अकाउंट है, उसका जो अकाउंट है उसने वो डिलीट कर दिया, तो फिर हमने प्रोफाइल का क्या करना है? तो इसको हम कर देंगे कैस्केड ऑन डिलीट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कास्केड। कास्केड का मतलब होता है कि अगर यूजर क्या कहते हैं अपना अकाउंट डिलीट कर रहा है तो उसकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। लेकिन अगर वो अपनी प्रोफाइल डिलीट कर रहा है तो उसका अकाउंट नहीं डिलीट होना चाहिए, अकाउंट उसका रिटेन रहे, लेकिन उसकी प्रोफाइल डिलीट हो जाए। तो इस तरह से ये कास्केड इसको जो है सेट कर देंगे। उसके बाद क्या ये नल हो सकता है? हाँ, ये नल हो सकता है। ठीक है, नल को मैं कर दूंगा इक्वल टू ट्रू। हम यूजर पे ये चीज छोड़ देंगे कि यूजर ने अपनी क्या कहते हैं ये प्रोफाइल बनानी है या नहीं। नल को इक्वल टू ट्रू कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और जो है फील्ड स्पेसिफाई करूंगा, जो होगी स्लग की। स्लग इक्वल्स टू
मॉडल्स डॉट स्लग फील्ड, और अब यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करने के लिए इसकी एक मैक्स लेंथ होती है, तो मैक्स लेंथ इक्वल्स टू, इसको अभी के लिए मैं कर देता हूँ 2000, बट इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बट 2000 जो है वो फेयर इनफ है इसके लिए। उसके अलावा इसमें यूनिक यूनिक को मैं ट्रू करूँगा, और ये जो स्लग है ये बेसिकली काम आएगा हमारी प्रोफाइल पिक्चर के लिए, कि अगर किसी यूज़र ने एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की जिसका नाम है प्रोफाइल पिक, किसी और यूज़र ने भी उसी नाम से प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी प्रोफाइल पिक, तो अब हम लोगों ने कुछ ऐसा लॉजिक बनाना है कि जब दोनों पिक्चर सेम हो हमारे सर्वर पे, तो दोनों के नाम डिफरेंट हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैं एक स्लग का जो है फील्ड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, स्लग को यहाँ पे स्पेसिफाई करने के बाद यूनिक भी ट्रू कर दिया और ब्लैंक को भी ट्रू कर दूंगा, ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू। ब्लैंक का मतलब ये है कि ये फील्ड खाली हो सकती है, ठीक है, यूजर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रोफाइल बना रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से ये खाली हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अबाउट यूजर, यहाँ पे जो अबाउट यूजर है उसे मैं रखूंगा मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, और इसको मैं नल ट्रू नहीं करूंगा क्योंकि एटलीस्ट कोई एक चीज़ जो है हमारे मॉडल में वो क्या कहते हैं फिल होनी चाहिए। मैंने स्लग को इसलिए नल किया कि हो सकता है कि यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड ना करे, तो स्लग को हम लोग नल रख देंगे। यूज़र को भी इसीलिए नल किया कि यूज़र हो सकता है अपनी प्रोफाइल बनाए ही ना सीधे से, वो अपना अकाउंट बना ले लेकिन प्रोफाइल ना बनाए, तो इसीलिए यूज़र को भी नल किया था। लेकिन अगर यूज़र प्रोफाइल बना रहा है तो उसे एटलीस्ट अपना अबाउट यूज़र जो है वो स्पेसिफाई करना होगा। और उसके बाद प्रोफाइल पिक जो कि एक्चुअल चैलेंज है, हमने इसको किस तरह सेव करना है, इसको मैं रखूंगा मॉडल्स डॉट, इसको रख देते हैं इमेज फील्ड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक इमेज अपलोड करनी है। लेकिन ये जो इमेज है ये इस तरह से नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं इमेज डाटाबेस में स्टोर करने, नहीं, डाटाबेस में सिर्फ हम लोग इमेज का नाम रखेंगे और जो इमेज एक्चुअल फाइल है उसे हम सर्वर पे स्टोर करेंगे। और आज इसी वीडियो में मैं आपको जो है फाइल अपलोडिंग भी सिखा दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इसको आप स्किप नहीं करना, और जो जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ आपने गौर से इसको जो है सुनना है। तो यहाँ पे इसको मैं नल सबसे पहले स्पेसिफाई करूंगा, नल इक्वल टू ट्रू। उसके अलावा मैं इसको ब्लैंक इक्वल टू ट्रू भी कर दूंगा कि हो सकता है यूजर अपनी इमेज अपलोड ना करे। उसके बाद मैंने इसको ये भी बताना है कि इसने अपलोड कहाँ करनी है, ठीक है, अपलोड टू। अब यहाँ पे मुझे इसको पाथ स्पेसिफाई करके देना है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं लिख दूंगा इमेजेस स्लैश प्रोफाइल पिक, और ये प्रोफाइल पिक वाला जो फोल्डर है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये अभी कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इसको हमें एग्जिस्ट कराने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स डॉट पाई में, और जो प्रोजेक्ट का यूआरएल्स डॉट पाई वाला फाइल है इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मॉडल बनाने के बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसको स्पेसिफाई करना है। लेकिन अभी ये फोल्डर बना नहीं, ठीक है। ये हो गया प्रोफाइल पिक, और उसके अलावा एक जो है सोशल लिंक इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट यूआरएल फील्ड, यानी इसमें कोई अगर सोशल आईडी है इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह की यूज़र की, तो वो जो है इसमें स्पेसिफाई कर सकता है, और इसको भी कर देंगे नल इज इक्वल टू ट्रू, यानी यूज़र पे है कि वो इसे फिल करना चाहता है या नहीं, और ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दिया। अब ये जो हमारा मॉडल है ये तो तैयार है, ठीक है, इसकी जो फील्ड्स हैं वो मैंने रेडी कर दी हैं, लेकिन अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा। एक कंस्ट्रक्टर इस तरह से कि जब भी मुझे क्या कहते हैं एडमिन पैनल में ये देखने को मिले ना प्रोफाइल टेबल, तो मुझे प्रोफाइल में यूज़र का जो यूज़र नेम है वो देखने को मिले इस तरह से। ये मैं आपको एडमिन पैनल में भी जाकर दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, या अभी के लिए ना उस काम को थोड़ा सा स्किप करते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि एडमिन पैनल में ये कैसा लग रहा होगा। यहाँ पे मेरा ख्याल है सर्वर क्रैश कर गया। हाँ, सर्वर इस वजह से भी क्रैश किया कि इमेज फील्ड बिकॉज पिलो इज नॉट इंस्टॉल्ड। ओके, एरर इस वजह से आया है कि जो पाइथन में जेंगो फ्रेमवर्क है ना, ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ करता है पिल, जिसे पाइथन इमेज लाइब्रेरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में ये इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इस वजह से सर्वर क्रैश कर गया। और मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इमेज हैंडलिंग कर रहा हूँ इस मॉडल में, तो इमेज हैंडलिंग के लिए मुझे पिलो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो देखूंगा कि मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट चल रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, मैं शुरू की वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप शुरू की वीडियोस जो है देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में।
अभी के लिए मैं सिंपली पिप इंस्टॉल पिलो लिख दूंगा ताकि पिल को जो है इंस्टॉल कर दे। ओके, तो इसने पिलो को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है और इसने इंस्टॉल भी कर दिया है। अब होपफुली ये एरर चला जाना चाहिए। अब अगर मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूं, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, तो ये चला जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अब सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने एडमिन पैनल में। तो देखें कि अभी मैंने एक मॉडल बनाया है लेकिन वो मुझे एडमिन पैनल में शो नहीं हो रहा। देखें यूज़र मॉडल जो है, जब बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया था तो एक माइग्रेशन हम लोगों ने की थी। जो माइग्रेशन जो है, क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ उसने टेबल्स बना दिए थे डेटाबेस में। ठीक है, तो ऑथ यूज़र भी उसी वक्त बना था। अब ऑथ यूज़र उसी वक्त बना था तो यहाँ पे मेरे पास यूज़र वाला टेबल आ रहा है, लेकिन जो अभी मैंने टेबल बनाया है वो मेरे पास नहीं आ रहा। उसकी दो रीजंस हैं। अभी जो मैंने ये मॉडल बनाया है, एक तो मैंने इसको डेटाबेस में पुश नहीं किया, डेटाबेस में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसको रजिस्टर भी नहीं किया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसको माइग्रेट करूँगा। जब भी आप कोई मॉडल बनाते हैं ना जेंगो में, तो आपने उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसको पहले उसकी एक माइग्रेशन बना लेनी है। ठीक है, मेक माइग्रेशन करके आपने उसकी माइग्रेशन को सिर्फ सेव करना है अपने पास। फिर आपने उसको माइग्रेट कर देना है, यानी डेटाबेस में चेंजेस को पुश कर देना है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो टेबल इटसेल्फ है उसको आपने रजिस्टर करना है ताकि आप एडमिन पैनल में भी उसे यूज़ कर सकें। तो मॉडल हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको पुश करना है। तो पुश करने के लिए क्या करना है, इसको मेक माइग्रेशन पे हम लोग पहले रखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस। ये क्या करेगा, ये सिर्फ इतनी चीज़ों को ना सेव कर लेगा एक फाइल में कि यूज़र ने इतना कुछ अभी किया है तो मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ फाइल में, बस इतना ही करेगा। ठीक है, देखिए इसने एक, क्या कहते हैं, ब्लॉग ऑथ ऐप में माइग्रेशन नाम का फोल्डर बनाया। उसमें इसने एक पाइथन फाइल बनाई है जिसमें इसने स्पेसिफाई ये किया कि मॉडल प्रोफाइल बना है अभी, लेकिन इससे भी डेटाबेस में कुछ नहीं किया। तो डेटाबेस में इन माइग्रेशन को पुश करने के लिए मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो अब ये चेंजेस जो हैं वो डेटाबेस में चले जाएंगे। अब मैं अगर आपको डेटाबेस दिखाऊं, उससे रिफ्रेश कर लूँ डेटाबेस को, तो यहाँ पे देखें ये पहले नहीं था ब्लॉग ऑथ ऐप प्रोफाइल, ये अब आया है। ठीक है, तो ये हमारा जो टेबल है वो पुश हो गया। ठीक है, अब हमने दो काम कर लिए। अब एक तीसरा काम रह गया है, अपने मॉडल को रजिस्टर करना। अच्छा, मॉडल को क्या कहते हैं, डेटाबेस में माइग्रेट करने के बाद आपने मॉडल को रजिस्टर करना होता है ताकि आप इसको एडमिन पैनल पे यूज़ कर सकें। उसके लिए यहाँ आपको आपकी ऐप के अंदर एक फाइल मिलती है एडमिन डॉट पाई। ठीक है, एडमिन डॉट पाई में आपने जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर योर मॉडल्स हेयर। तो यहाँ पे आपने जो है अपने मॉडल्स को रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपने करना क्या है कि फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट मॉडल्स, यानी इस फोल्डर से जो मॉडल्स वाली फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेना है ताकि हम मॉडल्स को एटलीस्ट यूज तो कर सकें ना। मॉडल्स जो है वो मॉडल्स डॉट पाई में पड़े हुए हैं, तो इसलिए मॉडल्स को यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पे आपने जो है मॉडल्स डॉट, जिस मॉडल को आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं उसको पास कर देना, मॉडल्स डॉट प्रोफाइल। कंट्रोल एस से सेव किया। देखते हैं कि सर्वर तो नहीं क्रैश हुआ। नहीं, सर्वर क्रैश नहीं हुआ, सर्वर चल रहा है। और अब अगर मैं आपको अपना एडमिन पैनल दिखाऊं तो यहाँ पे देखें ब्लॉग ऑथ ऐप जो है यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे मुझे प्रोफाइल्स का टेबल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं प्रोफाइल्स को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यूजर नेम, सॉरी यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करना है, यूजर नेम नहीं। यूजर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्लग स्पेसिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है, क्या कहते हैं, अबाउट यूजर, प्रोफाइल पिक्चर और उसका सोशल लिंक। तो अभी के लिए क्या करते हैं कि इसकी जो फाइल अपलोडिंग है उस पर काम करते हैं कि फाइल को किस तरह से अपलोड करनी है। तो फाइल अपलोडिंग के लिए मैं सबसे पहले आ जाऊँगा अपनी सेटिंग्स डॉट पाई में आ जाते हैं। ठीक है, पहले सेटिंग्स डॉट पाई को थोड़ा सा कन्फिगर करते हैं। यहाँ पे आपने सेटिंग्स डॉट पाई में आने के बाद क्या करना है, अच्छा, जो सेटिंग्स डॉट पाई है ना वो आपके प्रोजेक्ट में ही होती है। तो अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स डॉट पाई वाली फाइल में आना है। ये फाइल आपको किसी ऐप के फोल्डर में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे ऊपर आ जाना है, तो जहाँ पे ये पाथ लिब है ना, इसके नीचे आपने लिखना है इंपोर्ट ओएस। ओके, ये लिख लिया। उसके बाद कंट्रोल एंड करके आपने फाइल के बिल्कुल एंड पे आ जाना है और यहाँ पे आपने एक कमेंट लिखना है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन बियॉन्ड दिस लाइन।
ताकि आपको पता चलता जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आपने मैनुअली ऐड की हैं। तो यहाँ पे मैं फाइल अपलोडिंग के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। मैं सबसे पहले जो है कैप्स लॉक में लिखूँगा मीडिया यूआरएल, मीडिया यूआरएल, और इसको मैं किसके इक्विवेलेंट रखूँगा, मैं इसको रखूँगा एक फ़ोल्डर के इक्विवेलेंट जिसका नाम है मीडिया। ठीक है, ये अभी बना नहीं, बट ये जेंगो जो है इसको हैंडल कर लेता है। ओके, उसके अलावा मुझे चाहिए होगी मीडिया रूट, मीडिया रूट इक्वल्स टू, और इसको मैंने रखना है os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और मुझे ज्वाइन किसको करना है, बेस डी आई आर। जो बेस डी आई आर है वो आपकी फाइल में डिफाइंड है। ठीक है, बेस डी आई आर, और बेस डी आई आर में मीडिया वाला फोल्डर जो ऊपर मैंने मीडिया यूआरएल में दिया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स को भी जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा स्टैटिक फाइल्स, और यहाँ पे लिख दूंगा डी आई आर्स इक्वल टू, और इसको भी कर दूंगा ओएस, ये कैप्शन नहीं होगा, ये होगा ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। और अब मुझे क्या ज्वाइन करना है, मुझे सबसे पहले तो बेस डी आई आर चाहिए, बेस डी आई आर। उसके बाद मुझे स्टैटिक, और ये जो स्टैटिक है ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का स्टैटिक होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में एक स्टैटिक फोल्डर होगा जो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस तरह से इसको आपने कॉन्फ़िगर कर लेना है। और ये चूंकि एक टपल है यहाँ पे, तो इसको आपने कॉमा के साथ एंड कर देना है और कंट्रोल एस से सेव कर देना है। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे एक वार्निंग आई है टर्मिनल में। यहाँ पे इसने कहा है कि द डायरेक्टरी जेंगो कोर्स जेंगो प्रोजेक्ट स्टैटिक। ठीक है, इसको भी ये स्टैटिक वाला फोल्डर नहीं मिल रहा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे पहले तो फोल्डर्स को बंद करेंगे ना, देखेंगे कि फोल्डर बनाना किस तरह से। इसने कहेंगे एफ फिर जेंगो। ठीक है, एफ और ये जेंगो। ठीक है, ये जेंगो कोर्स, उसके बाद जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, जेंगो प्रोजेक्ट, ये जेंगो प्रोजेक्ट को खोल लिया। अब यहाँ पे इसको स्टैटिक नहीं मिल रहा। ठीक है, अब मैंने जेंगो प्रोजेक्ट खोला ना, यहाँ पे कोई स्टैटिक फोल्डर है नहीं है, यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर, तो यहाँ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप न्यू फोल्डर बना दें स्टैटिक नाम से, स्टैटिक। और अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ तो ये सर्वर जब रीलोड होगा तो इसने कोई वार्निंग नहीं दी। पहले ये येलो वार्निंग दे रहा था क्योंकि इसको ये फोल्डर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इसको मिल गया। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा urls.py है प्रोजेक्ट का, ठीक है, मैं जेंगो प्रोजेक्ट में urls.py पे जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है अपने मीडिया यूआरएल को। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कुछ इंपोर्ट्स करा दूँ जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी भी, और उन इंपोर्ट्स को आपने किस तरह से हैंडल करना है। आपने सिंपली उन्हें इंपोर्ट कर लेना है इस तरह से, फ्रॉम जेंगो डॉट conf डॉट urls डॉट स्टैटिक इंपोर्ट स्टैटिक। ठीक है, जेंगो की कॉन्फ़िगरेशंस वाले फोल्डर में से यूआरएल्स वाली फाइल में से स्टैटिक की जो फाइल है उसमें से आपने एक स्टैटिक फंक्शन को सिर्फ जो है इंपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने इसको यूज़ करना है स्टैटिक को। लेकिन स्टैटिक को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होगा कि जो आपकी ये सेटिंग्स है ना जिसमें मीडिया रूट और मीडिया यूआरएल है, ये भी आपको चाहिए होंगी। तो इसके लिए आपने सिंपली एक और इंपोर्ट कर लेनी है, वो भी फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ इंपोर्ट सेटिंग्स। बस इतना काम कर लिया। अब हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफाई कुछ तरह से करूँगा कि अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे मीडिया यूआरएल को स्पेसिफाई करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल, मीडिया यूआरएल, इसको सबसे पहले आपने एज एन आर्गुमेंट देना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट रूट को सेट करना है, तो डॉक्यूमेंट रूट, और इसको आपने इक्वल करना है सेटिंग्स में मौजूद जो हमारी मीडिया रूट है उसके। तो यहाँ पे मैं मीडिया रूट जो है इस तरह से लिख दूंगा, और यहाँ पे ये जो एक टपल है तो मैं इसको कॉमा के साथ एंड कर दूंगा, और कंट्रोल एस से सेव किया। देखते हैं सर्वर में कोई मसला तो नहीं है, नहीं सर्वर ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब जो है हमारा ये काम बिल्कुल रेडी है, और अब हम लोग यूज़र प्रोफाइल बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लूँगा अपने एडमिन पैनल को, प्रोफाइल्स में आऊँगा और एक ऐड प्रोफाइल करते हैं। यहाँ पे यूज़र में सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी आईडी को। स्लग में अभी मैं कुछ वैसे स्लग के लिए ना एक फंक्शन बनाना चाहिए मुझे, लेकिन वो फंक्शन यहाँ पे शायद एक्सेसिबल ना हो, बट देखते हैं कि क्या होता है।
इसको स्लग को जो है ना हैंडल करने के लिए थोड़ा सा हमें डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा। स्लग को हैंडल करने के लिए मैं वापस से आ जाऊँगा अपनी मॉडल्स डॉट पाई में, जो कि मेरे ब्लॉग है ऑथ में है, और यहाँ पे मैं इसी मॉडल में ना एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे करके। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन है जो मैं इस क्लास के अंदर बनाना है, उसका मैं नाम रखूंगा डेफ सेव, और मैं चाहूँगा कि ये फंक्शन जो है वो चले, लेकिन इसने आर्ग्यूमेंट भी कुछ लेने हैं। मैं सबसे पहले इसको सेल्फ दूंगा क्योंकि क्लास के अंदर एक फंक्शन है। उसके बाद आर्ग्स, यानी ये एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे चल सकता है, कोई भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, चाहे 5 हो चाहे 50 हो, ये आराम से चल जाएगा। उसके बाद आर्ग्स एंड क्वार्ग्स, क्वार्ग्स को सेट किया। उसके बाद मैंने लिखना ये कि इफ नॉट ऑफ सेल्फ डॉट स्लग, अगर जो स्लग है वो हमारे ऑब्जेक्ट का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये स्लग बना दे। ठीक है, हो सकता है स्लग जो है वो नल हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक इक्वल टू ट्रू किया हुआ है और हाँ यूनिक भी ट्रू किया हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो है नल हो। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये बना दे, ये हमारे बिहाफ पे बना दे, हमें कुछ करना ना पड़े। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट स्लग इज इक्वल्स टू, और स्लग बनाने के लिए मुझे एक और इम्पोर्ट करनी पड़नी है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे स्लगिफाई को यूज़ करना है, जो कि जेंगो में बिल्ट इन आपको मिलता है। तो जेंगो का जो बिल्ट इन स्लगिफाई है उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे एक इम्पोर्ट लिखूंगा, फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट स्लगिफाई। स्लगिफाई को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा, और यहाँ पे स्लग के इक्वल मैं करूंगा स्लगिफाई। लेकिन उससे भी पहले स्लग में हमने रखना क्या है, स्लग में एक यूनिवर्सल आईडी रख देते हैं, क्योंकि स्लग को एक तो हम लोगों ने यूनिक इक्वल टू ट्रू किया हुआ है ना, यहाँ पे तो इसको यूनिक भी होना चाहिए। तो उसके लिए एक काम करते हैं, यूयूआईडी को यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले ना यूयूआईडी को इंस्टॉल करूँ, तो जहाँ तक मुझे याद है यूयूआईडी जो है वो ऑलरेडी पाइथन में होता है, बट फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। अच्छा, नहीं था ये। अच्छा, यूयूआईडी जो है इसने वो डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। ओके, तो यूयूआईडी इसने जो है वो डाउनलोड कर लिया, और जो यूयूआईडी है वो बेसिकली यूनिवर्सल यूनिक आईडी होती है। तो यहाँ पे हम लोग उसको स्लग के लिए यूज़ करेंगे, ताकि स्लग हर दफ़ा यूनिक जनरेट हो। यहाँ पे मैं फ्रॉम यूयूआईडी इंपोर्ट यूयूआईडी 4, और यहाँ पे अब इसको जो है बनाते हैं, इसको मैं स्लगिफाई करूंगा सबसे पहले तो। ठीक है, स्लगिफाई का क्या मतलब होता है वो टेक्स्ट ही है, लेकिन उसमें स्पेसेस की जगह क्या होते हैं, हाइफन्स होते हैं उसमें। तो स्लगिफाई क्या करना है मुझे, स्ट्रिंग ऑफ यूयूआईडी 4। ठीक है, ये हमारा जो है स्लग होगा। उसके बाद इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि ये चले भी, तो चलाने के लिए मैं क्या करूंगा कि सुपर डॉट सुपर, फिर कॉल, फिर डॉट सेव, उसके बाद इसमें आर्ग्स और क्वार्ग्स को एज एन आर्गुमेंट दे दूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इतना काम हो जाने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने एडमिन पैनल में, एक दफ़ा से रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पे अपनी आईडी सेलेक्ट की, यहाँ पे दिस इज द एडमिन यूजर ऑफ दिस साइट, और अभी मैं प्रोफाइल पिक्चर इसमें अपलोड करता हूँ कोई, ताकि मुझे पता चल जाए कि चल भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, इसे ओपन कर लिया, और भी सेव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये सेव करता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे इसने जो है प्रोफाइल क्रिएट कर दी है, और अब देखना ये कि इसने इमेज को सेव किया कि नहीं। तो इमेज को सेव करने के लिए मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई मीडिया का फोल्डर बना, हाँ मीडिया का फोल्डर बन गया, और इसमें ये मेरी इमेज आ रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है, इसने इमेज को भी अपलोड सही तरह से किया है, और इसने मीडिया का फोल्डर भी बनाया है, जिससे ये है कि हमने अभी बैकएंड जितना लिखा वो ठीक लिखा है। ठीक है, अब ये है कि हमारा जो मॉडल है वो रेडी है, हम अपने एडमिन पैनल से प्रोफाइल्स बना पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक मसला ये है कि हम एडमिन पैनल से ही जो है प्रोफाइल्स बना सकते हैं, यूज़र जो है वो खुद अपनी प्रोफाइल नहीं बना सकता। तो इस मसले को नेक्स्ट वीडियो में टैकल करेंगे। अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड बनाया है डेटाबेस में, वो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 1 के नाम से सेव है। अब मुझे किस तरह पता चल रहा है कि ये क्या कहते हैं किसकी प्रोफाइल है। अगर यहाँ पे यूज़र नेम आ जाए तो कितना अच्छा होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि किसकी प्रोफाइल है। अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 1, क्योंकि बिल्कुल कोई इंटुइटिव वे नहीं है, और यहाँ पे यूयूआईडी भी इसने खुद से बनाई है, तो ये अच्छी चीज़ है। बट मुझे लग रहा है कि इसने यूयूआईडी थोड़ा सा इसने काम ख़राब किया है यूयूआईडी में आके। मुझे लग रहा है कि सही तरह से कॉल नहीं हुआ फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक मसला मैंने कर दिया कि यहाँ पे यूयूआईडी 4 को एज अ फंक्शन कॉल करना था,
जब मैंने यूयूआईडी देखी है ना, तो यूयूआईडी बेसिकली वो फंक्शन का एड्रेस मुझे दे रही है कि मेमोरी में फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो प्रोफाइल है थोड़ी सी गलत बन गई। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि ये पैरेंथेसिस में लगाई थी, क्योंकि मैंने उसको ना एज एन एट्रीब्यूट कॉल कर दिया था, बट यूयूआईडी जो है वो एक फंक्शन है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा बनाऊँ, डिलीट, यस आई एम श्योर डिलीट कर दूँ, और यूज़र में देखता हूँ यूज़र भी है। हाँ यूज़र है, ठीक है। तो जब मैंने प्रोफाइल डिलीट की है तो यूज़र का अकाउंट डिलीट नहीं हुआ, वो रिटेन हो गया और प्रोफाइल जो है वो डिलीट होगी। ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा से देखता हूँ कि यूयूआईडी जो है वो स्लग जनरेट कर रही है कि नहीं। ठीक है, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट टू आ गया हमारे पास। हाँ, मसला असल में यही था, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट टू। हाँ ठीक है, अब यूयूआईडी बिल्कुल सही जनरेट हुई है, यूनिवर्सली यूनिक आईडी जो है हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अब मसला बेसिकली क्या था कि यहाँ पे मुझे प्रोफाइल ऑब्जेक्ट टू के नाम से एक रिकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन ये कोई इंटुइटिव वे नहीं है कि क्या कहते हैं इस तरह से मैं बता सकूँ कि किसकी प्रोफाइल है। मुझे क्या पता, ये तो ऑब्जेक्ट टू दिखा रहा है। तो यहाँ पे कितना ही अच्छा हो कि अगर यूज़र का यूज़र नेम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे यूज़र तो मैं सेलेक्ट किया हुआ है, यूज़र तो सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो कितना ही अच्छा हो कि मैं यूज़र नेम यूज़ कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने यूज़र मॉडल में वापस आ जाऊँगा और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा बेसिकली, str, और ये सेल्फ एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट यूजर नेम, ठीक है। और यूजर नेम जो है वो मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम को भी यूज कर सकते हैं। जो सेल्फ है ना बेसिकली वो यहाँ पे यूजर पास हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया, और अब जब मैं इस मॉडल में दोबारा जाऊंगा, ओके, तो यहाँ पे आ गया बेसिकली एक एट्रीब्यूट एरर, और वो आया है इस वजह से कि हाँ मैंने यूज़र नहीं लिखा यहाँ पे, सॉरी, यूज़र डॉट यूज़र नेम ये लिखा था, ठीक है। सेल्फ डॉट यूज़र डॉट, हाँ यानी जो रिकॉर्ड बन रहा है यहाँ पे वो आ जाएगा, उसमें एक यूज़र एट्रीब्यूट है यहाँ पे, और उस यूज़र का भी हमें क्या चाहिए, यूज़र नेम चाहिए। तो अब ये चलना चाहिए। हाँ, तो अब देखिए मेरा यूज़र नेम आ गया। इसके बगैर अगर करूँगा तो मुझे जो है यूज़र नेम नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो उसी तरह ये मुझे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आगे नंबर दिखाता जाएगा, जो कि कोई इंटुइटिव वे नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को जो है वो रखूँगा, और इस तरह से जो है इसको रखते हैं। तो इस तरह से आपने जो है यूज़र प्रोफाइल सिस्टम बनाना है अपनी जेंगो एप्लीकेशन में, जिसमें आप यूज़र को अलाउ कर सकें कि वो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से एक जो है अपनी प्रोफाइल बना सके। अभी इसमें एक कैच यही है कि हम सिर्फ एडमिन एरिया से प्रोफाइल बना सकते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने क्या कहते हैं कि यूज़र को खुद ही अलाउ कर देना है कि यूज़र जो है अपनी आईडी लॉग इन करने के बाद जो है अपनी प्रोफाइल बना सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने फ्रंट एंड पे कुछ फॉर्म्स वगैरह यूज़ किए, तो फॉर्म एक यूज़र को दे देंगे जिससे कि यूज़र अपनी प्रोफाइल बना सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।